मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। रत्नम प्रभा वाडेकर, प्रणिया शाह, रंजना कोठारे, वर्षा शाह, बारामती। श्री चंदूलाल जुबराज गांधी, फलटनकर, घाटकोपर, मुंबई एवं परिवार। अलेखा शाह, मनीष शाह, अनुपम शाह, प्रियंका शाह, सचिंत गांधी, नुपुर गांधी, श्रवंत गांधी। इंदु जैन, रंजना, विनय, सुनैना, अभिषेक, मीराबाग, नई दिल्ली। नेमचंद जैन, शशि जैन, निखिल जैन, शालिनी जैन, शरणई जैन, शांतनु जैन, निशु जैन, शास्त्री नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। मोहिनी देवी बाकलीवाल, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री कल्याण मलजी बाकलीवाल। पुत्र धर्मचंद बाकलीवाल, कमल कुमार बाकलीवाल, अजीत कुमार बाकलीवाल। असेंबली रोड, इम्फाल, मणिपुर। श्री अभिजीत, मुग्धा, आभा, आयुषी, न्यू जर्सी। डॉक्टर तुषार, डॉक्टर केतकी, श्री जतिन, डॉक्टर कल्पना आदि, धुले, महाराष्ट्र। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योतिः, समं समस्तैरनंत पर्यायै, दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। ज्ञानशाला के इस स्वाध्याय रूप कार्यक्रम में हम सभी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय को समझ रहे हैं। शिक्षा व्रतों के अंतर्गत हमने सामायिक और प्रोषधोपवास व्रत की चर्चा की। पिछले दिनों बहुत विस्तृत चर्चा प्रोषधोपवास व्रत की हुई। आइए उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए तीसरा शिक्षा व्रत, जिसका नाम है भोगोपभोग परिमाण, उसे समझते हैं। भोगोपभोग मूला विरता विरतस्य नान्यतो हिंसा, अधिगम्य वस्तु तत्वं स्वशक्तिमपि तावपि त्याज्यौ। आइए भोगोपभोग परिमाण को समझते हैं। भोगोपभोग मूला, भोग उपभोग, मूल अर्थात निमित्त, जो भोगोपभोग के निमित्त हैं। विरता विरतस्य, विरता विरत के, न अन्यतः, न अर्थात नहीं, अन्यतः अर्थात अन्य प्रकार की, हिंसा अर्थात हिंसा। क्या मतलब? विरता विरतस्य, जो विरता विरत है। क्या मतलब? विरत अविरत, जिसने त्रस हिंसा का तो त्याग कर दिया, उस रूप से तो विरत हो गया, और अभी स्थावर जीवों की हिंसा का पूर्ण त्यागी नहीं है, इसलिए अविरत कहलाया। देशव्रती, पंचम गुण स्थानवर्ती, जो इन व्रतों को धारण करता है, श्रावक के 12 व्रतों को धारण करता है, वह विरता विरत कहलाता है। ऐसे उस श्रावक के भोगोपभोग के निमित्त से तो हिंसा होती है, न अन्यतः, अन्य प्रकार से हिंसा नहीं होती। क्यों? जो भोग योग्य सामग्री है उनका वो उपभोग करता है, उनको ग्रहण करता है, उस निमित्त उसकी हिंसा कही गई है। उसके अलावा उसके समस्त हिंसा का त्याग होता है। अधिगम्य वस्तु तत्वम, वह भोगोपभोग व्रती भी क्या करे? परिमाण करने वाला भी अधिगम्य जान करके, किसे? वस्तु तत्वम, वस्तु तत्व को, वस्तु के वास्तविक स्वरूप को, स्वभाव को जान करके, स्वशक्तिम अपि, और किसको जानकर? स्व अर्थात अपनी, शक्तिम अर्थात शक्ति को, और अपनी शक्ति को भी जानकर कि मैं कितना त्याग कर सकता हूँ, मेरी शक्ति कितनी है। वस्तु तत्व के स्वरूप को समझें और अपनी शक्ति को जान करके तावपि, संधि विच्छेद, तौ अपि, तौ अर्थात उन दोनों को, किन दोनों को?
भोग उपभोग इन दोनों को भी त्याग कर देना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार उस भोग और उपभोग को भी त्याग करना चाहिए। चर्चा चल रही है भोगोपभोग परिमाण व्रत की। भोग और उपभोग की वस्तुओं में परिमाण करना, उनकी मर्यादा करना, उनको सीमित कर देना, वो कब होगा? जब वह वस्तु तत्व के स्वरूप को समझेगा और अपनी शक्ति को जानेगा, अपनी शक्ति के अनुसार त्याग करेगा। क्योंकि जो देशवृत्ति है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वह भोगोपभोग के निमित्त ही हिंसा कर रहा है, बाकी हिंसा का तो उसका त्याग हो गया। इसलिए आचार्य भगवान उसे उपदेश दे रहे हैं, कोई बात नहीं, भोगोपभोग के निमित्त से हिंसा होती ही होती है, लेकिन यदि उसमें भी हम त्याग कर देंगे, स्वशक्ति अपनी शक्ति के अनुसार परिमाण कर देंगे, तो उस भोगोपभोग की हिंसा का त्याग से हम बच जाएंगे और वही भोगोपभोग परिमाण व्रत कहलाएगा। भैया जी, भोग और उपभोग किसे कहते हैं? जो वस्तु एक बार भोगने में आए, एक बार उपयोग में आए, उसके पश्चात जिसका उपयोग नहीं हो सके उसे भोग कहते हैं, और जिस वस्तु का हम बार बार उपयोग करते हैं वह उपभोग कहलाती है। जैसे हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जो भोजन हमने ग्रहण किया वह एक ही बार किया, उसके पश्चात उसी भोजन को हम दोबारा थोड़ी ना ग्रहण करते हैं। भोजन, पानी, ये सारी की सारी वस्तुएं भोग के अंतर्गत आती है। उपभोग के अंतर्गत हमने जो वस्त्र पहने, हमने जो घर मकान आदि का प्रयोग किया, ये उपभोग है। जो वस्त्र हमने एक बार पहन लिए, क्या एक बार पहनने के बाद फेंक देते हैं? नहीं, उसी को हम पुनः फिर से प्रयोग भी कर लेते हैं, वह वस्तुएं उपभोग कहलाती है। इस प्रकार जो एक बार भोगने में आए, एक बार उपयोग में आए, वह भोग, और जो बार बार पुनः पुनः उपयोग में आए वह उपभोग कहलाता है। भैया जी, परिग्रह परिमाण व्रत में हमने मर्यादा कर ली थी, फिर भोगोपभोग परिमाण में मर्यादा क्यों? परिग्रह परिमाण व्रत में हमने जो मर्यादा की थी वो जीवन पर्यंत के लिए की थी। भोगोपभोग परिमाण व्रत जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, यह मर्यादा कुछ समय के लिए की जाती है। वहाँ अणुव्रतों की चर्चा थी, यहाँ शिक्षा व्रतों की चर्चा है। जैसे परिग्रह परिमाण व्रत में हमने नियम लिया कि हम अपने जीवन पर्यंत 50 साड़ी रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। भोगोपभोग परिमाण व्रत में हमने ये नियम लिया, आज हम 2 साड़ी का प्रयोग करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो परिग्रह परिमाण व्रत में हमने पूर्णतः जीवन पर्यंत और समस्त रूप से उस परिग्रह का परिमाण किया था, उसकी मर्यादा सीमित की थी। भोगोपभोग में उसको और अधिक कम करते हुए बाकी शेष हिंसा से बचने के लिए और अधिक मर्यादा ली जाती है, इसलिए दोनों में अंतर है। भैया जी, वस्तु तत्व को जानना क्या कहलाता है? वस्तु तत्व, तत्व किसे कहते हैं? तस्य भावस तत्वम। तत् अर्थात किसी भी वस्तु का जो भाव है, उसका जो स्वभाव है, उसका जो पना है, वह कहलाता है वस्तु तत्व। अर्थात वस्तु का स्वरूप, उसको हमें जानना और समझना चाहिए। जैसे आत्मा का क्या तत्व है, आत्मा का क्या स्वभाव है, ज्ञान दर्शन चेतना रूप होना। इसी प्रकार समस्त वस्तुओं को जानना, किस वस्तु का क्या स्वभाव है, तभी तो हम उसको ग्रहण करेंगे और त्याग करेंगे। किस वस्तु के ग्रहण करने से, किस वस्तु का भोग उपभोग करने से हमें अधिक पाप बंध होगा, किस वस्तु का भोगोपभोग करने से हमें कम पाप बंध होगा। हम गृहस्थी हैं, हम पूर्णतः भोगोपभोग का त्याग तो कर नहीं सकते, पूर्णतः पाप से तो बच नहीं सकते, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि हम प्रत्येक वस्तु तत्व के स्वरूप को समझें कि यह वस्तु कैसी है, इसको ग्रहण करने से कितनी जीव हिंसा होगी, यह वस्तु बनी है किन तत्वों से, किन पदार्थों से मिलकर के बनी है, कहीं इसमें जीव हिंसा का निमित्त तो नहीं है। इन सब बातों को जब हम जान लेंगे वही कहलाएगा वस्तु तत्व, और उसको जान करके फिर हमें जो गलत है उसका त्याग करना और जो सही है उसे स्वीकार करना चाहिए। और जो सही है उसमें भी कम से कम को हम ग्रहण करें, क्योंकि आत्मा का स्वभाव निवृत्ति परक है,
छोड़ने रूप है, ग्रहण करना नहीं। इसलिए सही को जान तो लिया कि ये हमारे ग्रहण करने योग्य है, लेकिन जितनी आवश्यकता हो और उतनी आवश्यकता से भी कम से कम हम उस वस्तु का उपयोग करें, भोगोपभोग करें, ताकि हमारे व्रतों में और अधिक हिंसा न लगे, हमारे व्रत अच्छी प्रकार से चलें। शिक्षा व्रत हैं। शिक्षा व्रत किसे कहते हैं? जो मुनि बनने की शिक्षा दें। आगे जाकर के तो समस्त परिग्रह का त्याग करना ही करना है। इसीलिए सही को ग्रहण करना तो है, लेकिन और अधिक कम कम छोड़ते हुए ग्रहण करना है। इस तरह की हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए। इस श्लोक में हमने भोगोपभोग परिमाण की चर्चा की कि जो भोगने योग्य वस्तुएं हैं, उपभोग की योग्य वस्तुएं हैं, उनका हमें परिमाण करना चाहिए, उनका भी त्याग करने का प्रयास करना चाहिए। उसमें हमें सबसे पहले किसका त्याग करना चाहिए वो अग्रिम श्लोक में हम देखते हैं। एकमपि प्रजिघांसुर निहन्त्यनन्तान्यतस्ततो वश्यं करणीयमशेषाणां परिहरणमनन्तकायानां। किसका हमें सबसे पहले त्याग करना चाहिए वो इस श्लोक में बता रहे हैं। एकमपि प्रजिघांसुर, एकम अपि अर्थात एक भी, क्या अनंत कायानाम, जो अनंत काय है ऐसे उसका भी, प्रजिघांसुर जो घात करने की इच्छा रखने वाला है, ऐसा जीव जो एकमात्र अनंत कायों की भी हिंसा करने के भाव रखता है, ऐसा वह जीव। निहन्त्यनन्तान्यतस्ततो वश्यम। संधि विच्छेद ध्यान से देखिएगा। निहन्ति अनंतानि अतः ततः अवश्यम। निहन्ति अर्थात घात करता है, हिंसा करता है। किसकी? अनंतानि अर्थात अनंत जीवों की। वह जीव अनंत जीवों का घात करता है। अतः इसलिए, ततः क्योंकि, अवश्यम अर्थात निश्चित रूप से, क्योंकि वह अवश्य निश्चित रूप से अनंत जीवों की हिंसा करता है। क्या मतलब? दो पंक्तियों को फिर से समझें। जो एकमात्र भी अनंतकायी जो जीव हैं उनको घात करने की इच्छा रखता है, उनको मारता है, उनको नष्ट करता है, उनको भक्षण करने की इच्छा रखता है, वह निश्चित रूप से अनंत जीवों का घात करता है। करणीयम शेषाणाम, इसलिए करणीयम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अशेषाणाम, शेष मतलब थोड़े, अशेषाणाम मतलब समस्त, सब कुछ। परिहरणम त्याग, छोड़ना, दूर करना। किसे? अनंत कायानाम, अनंत कायों का। जो शरीर अनेक प्रकार का एक शरीर है और उसके स्वामी अनेक हैं, ऐसे उन अनंत कायों का, अशेषाणाम अर्थात समस्त अनंत कायों का परिहरणम करणीयम, परित्याग करना चाहिए, उन्हें छोड़ना चाहिए। भोगोपभोग परिमाण व्रत में सबसे पहले हमें अनंत कायवान जो जीव हैं उनका सबसे पहले परित्याग करना चाहिए, क्योंकि उन अनंत कायी जीवों का भक्षण करने से अनंतानि निहंति, अनंत जीवों का घात होता है। भैया जी, क्या सभी वनस्पति में अनंत जीव पाए जाते हैं? नहीं, सभी वनस्पति में अनंत जीव नहीं पाए जाते। हम समझते हैं वनस्पति के दो भेद, एक साधारण, एक प्रत्येक। साधारण वनस्पति, शरीर एक, स्वामी अनेक, वो कहलाती है साधारण वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति की दो भेद, सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। जिसमें अनंत जीव पाए जाएं वो सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहलाती है। शरीर एक है लेकिन उसके आश्रय से अनंत जीव निवास कर रहे हैं। आलू, प्याज, गाजर, मूली जितने भी जमी कंद हैं ये सभी सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति के अंतर्गत आएंगे। कच्ची लौकी, कच्ची भिंडी, ककड़ी, ये सभी जो
जिनमें छोटे हैं, अभी पूर्णता को ये प्राप्त नहीं हुए हैं। एक पेड़ है, उसकी शाखा निकली, जो छोटे छोटे कोंपल पत्ते हैं, उनमें अभी अनंत जीव हैं, वो सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति के अंतर्गत आएंगे। और अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जिसमें संख्यात और असंख्यात जीव पाए जाते हों, वह अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति होती है। इसलिए इस प्रकार हमें वनस्पति के भेद को समझना चाहिए। भैया जी, हमें कौन सी वनस्पति का उपयोग करना चाहिए? हमने वनस्पति के भेदों को समझा। साधारण वनस्पति तो हमारे देखने में आती ही नहीं, बची प्रत्येक वनस्पति, उसमें से जो सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है, जिसमें अनंत अनंतानंत जीव पाए जाते हैं, उसका हमें त्याग करना चाहिए। आलू, प्याज, लहसुन, गाजर, मूली आदि जितने भी जमी कंद हैं, ये सभी सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति मानी जाती है। आचार्यों ने शास्त्रों में कितनी अच्छी बात लिखी। एक आलू में जो सुई की नोक की बराबर का है, उसमें अनंतानंत जीव निवास करते हैं। इतने जीव जितने अब तक सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुके। विचार करें, एक आलू में, और आलू की चर्चा नहीं, सुई की नोक की बराबर का जो आलू का टुकड़ा है, उसमें अनंतानंत जीव रहते हैं और हम आलू आदि खा लेते हैं। इसलिए आलू आदि खाने का, या जितने भी सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है, जमी कंद जो कहे गए हैं, उनका हमें त्याग करना चाहिए। अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जिनके अंतर्गत संख्यात असंख्यात जीव रहते हैं। बहुत से लोगों को हमने देखा, आलू प्याज आदि का तो त्याग हो जाता है, लेकिन जब बाजार से सब्जी खरीदते हैं तो जो छोटी छोटी होती है, कच्ची होती है, उनको ग्रहण करते हैं। वो भी सप्रतिष्ठित के अंतर्गत आएगी। जैसे यदि भिंडी है, छोटी सी है, तो वह सप्रतिष्ठित है, और यदि वह अपनी पूर्ण अवस्था को प्राप्त बड़ी हो गई तो वो अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति के अंतर्गत मानी जाएगी। बहुत सारे जमी कंद हैं, आलू प्याज आदि, तो अगर त्याग करना है तो सबसे पहले किसका त्याग करना चाहिए? त्यागने योग्य तो समस्त कंदमूल है, जिनमें अनंत जीव पाए जाते हैं। फिर भी आपने प्रथमता की अपेक्षा से चर्चा करी है, तो जो सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाले हैं वो है आलू और प्याज। आज हमारे जैनियों में भी बहुत से घरों में आलू प्याज बनने लगे हैं। विचार करें, जहाँ हम जैनी श्रावक कहलाते हैं, कंदमूल का सबसे पहले आचार्यों ने त्याग करने का उपदेश दिया। बहुत से लोग इन सब बातों का या धर्म की परवाह नहीं करते और आलू आदि प्याज आदि भक्षण करने लगे हैं। हम सिर्फ जैन शास्त्रों की ही चर्चा नहीं कर रहे, वैदिक शास्त्रों में भी लिखा है प्याज लहसुन खाने से तामसिकता बढ़ती है। ये तामसिक भोजन कहे गए हैं। यदि कोई प्याज खाता है, आलू आदि भक्षण करता है, तो उसके बुद्धि में धर्म का प्रवेश नहीं होता। इसलिए सबसे पहले हमें इन्हीं का ही त्याग करना चाहिए। विचार करें, हमारे घरों में ही नहीं, आजकल दावतों में, हमारे जितने शादी ब्याह होते हैं, उनमें आलू प्याज आदि बनने लगे हैं। कभी कभी मन में विचार आता है कि ये जैनियों की शादी है कि अजैन की। आज हम अपने नाम के आगे जैन तो लगाते हैं, लेकिन हमारा कर्म कैसा बनता जा रहा है, हमको विचार करना चाहिए। जिन लोगों के लिए हम पहले के समय में आदर्श बने हुए थे, यदि कोई व्यक्ति अपने साथ में पानी का छन्ना रखता था तो उसे लोग कहते थे ये जैन साहब हैं, जब भी पानी पीते हैं पानी छान करके पीते हैं। वो सब चीज़ें आज हम भूल गए, वो हमारी पहचान थी। हमें विचार करना है, आज हम अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। इसलिए सबसे पहले हमें इन्हीं तामसिक वस्तुओं का त्याग करना है। जितना हो सके इनसे हम बचें, पूर्ण रूप से त्याग करें। आलू आदि खाने से निश्चित रूप से हमारे शरीर में भी मोटापा बढ़ता है, हमारे तामसिक बुद्धि हमारी बुद्धि में तामसिकता प्रवेश करती है, बुद्धि में धर्म प्रवेश नहीं करता, और सबसे बड़ी बात, अनंतानंत जीवों का घात होता है। कितनी जीव हिंसा हम करते हैं, और उस निमित्त से हमने कोई दावत दी, कोई कार्यक्रम किया, स्वयं तो हिंसा की, स्वयं तो उस पाप को हमने भोगा ही भोगा, अन्य लोगों को भी उसका निमित्त बनाया, अन्य लोगों को भी खिलाया।
अन्य लोगों के लिए हम आदर्श हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, सभी से पुनः बहुत अच्छी प्रकार से निवेदन करना चाहूँगा, कम से कम हमारे घरों में से आलू प्याज आदि जमीकंद तो निकलना ही चाहिए। समस्त जमीकंद का त्याग हमको करना ही करना है। फिर भी जो पूर्ण रूप से जमीकंद का त्याग अभी नहीं कर सकते, उसको क्रम बनाना चाहिए। पहले आलू का, फिर प्याज का, लहसुन का, इनका त्याग करें। गाजर मूली आदि भक्षण करते हैं, पहले इनका त्याग करें, फिर धीरे धीरे गाजर मूली आदि को भी त्याग करें। जितनी हिंसा गाजर मूली में है उतनी ही आलू प्याज में भी है, लेकिन चूंकि एकदम से हम पूर्णतः त्याग नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, पहले आलू प्याज लहसुन आदि का त्याग करें, फिर आगे जो शेष जमीकंद कहे गए हैं उनका त्याग करें। और नियम बनाएं, यदि हम कोई कार्यक्रम करेंगे तो उसमें ये जमीकंद तो प्रयोग होना ही नहीं चाहिए। यदि हम स्वयं इस बात का संकल्प ले लेंगे तो हमारा परिवार उस संकल्प के पथ पर आगे बढ़ेगा। हमने एक सज्जन महोदय से बात की, उन्होंने कहा हम क्या करें, आजकल के बच्चे मानते ही नहीं हैं। अरे उन बच्चों को संस्कार देने वाले हम स्वयं हैं। यदि पिता अपनी बात पर दृढ़ रहेगा, घर का मुखिया ये संकल्प कर लें कि नहीं मुझे इस तरह का बिल्कुल साफ सुथरा कार्यक्रम करना है, मतलब करना है, सामने वाला व्यक्ति अपने आप तैयार हो जाएगा। पहले हम अपने आप को तो तैयार करें। हम स्वयं ही ढीले हैं, हम बच्चों के कहने में आ जाते हैं, नहीं नहीं हमारे दोस्त नहीं मानते। ऐसे कैसे काम चलेगा? दोस्तों की सुननी है कि धर्म की सुननी है? विचार हमको करना है। इसलिए सबसे पहले हमें त्याग करना है इन आलू प्याज लहसुन आदि, ये तामसिक भोजन है, हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। जिन लोगों का माइंड बहुत धीमा होता है, मंद होता है, उन लोगों को तो त्याग करना ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में कोई सी भी बात, सिर्फ धर्म ही नहीं, यदि कोई ज्ञान की बात कर रहा है, कोई पढ़ाई है, वो भी प्रवेश नहीं करती। उनका मन हर तरफ विकार परिणाम रूप बनता रहता है। इन वस्तुओं को खाने से मन में विकार परिणाम, तन में विकार परिणाम जागृत होते हैं, जिससे उसकी प्रवृत्ति उस ओर बढ़ती जाती है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि इन आलू प्याज आदि जमीकंद को हमें पूर्ण रूप से त्याग करना ही चाहिए, तब तो हम जैनी कहलाने योग्य हैं। नहीं तो भैया अनादिकाल से संसार में भटक रहे हैं। बड़ी दुर्लभता से मनुष्य पर्याय मिली है, पुण्य का संयोग है, इसकी सार्थकता समझें। जिन वस्तुओं को खाने में बहुत जीव हिंसा होती है, आत्मा का अकल्याण होता है, उसे हमें तुरंत छोड़ देना चाहिए। इसलिए पुनः मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आलू प्याज आदि का तो इस कक्षा को सुन करके त्याग करें ही करें। जिन्होंने नहीं किया है, आज ही अपने नगर में कोई मुनि संघ आरिका माता जी विराजमान हो, उनके समक्ष जाएं और उनसे संकल्प लें। अगर कोई चतुर्विद संघ नहीं है तो मंदिर जी में जाएं, श्रीफल लेकर के भगवान के आगे हाथ जोड़ करके संकल्प लें, भगवान आज से मेरा आजीवन जमीकंद का त्याग। फिर देखो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। इसलिए इन सब का हमको त्याग करने का प्रयास करना ही करना चाहिए। भैया जी, एक आलू खाने में कितने जीवों की हिंसा होती है? सुई की नोक के बराबर जो एक आलू का टुकड़ा है, उसमें कितने जीव हैं? जितने जीव आज तक सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुके, ऐसे अनंतानंत जीव। और पूरे आलू में ऐसे जब तक जितने सिद्ध भगवान हो चुके, उन अनंतानंत जीवों का भी अनंत गुना। विचार करें, एक आलू के टुकड़े में इतने सारे जीव हैं, तो हम या बहुत से लोग जो आलू खाते हैं, कितना 100, 200, 300 ग्राम, कितने जीवों का मरण होता है। समझ में आया? अनंतानंत जीवों का घात हो रहा है। और आलू अनेक प्रकार से उपयोग करते हैं, कोई पराठे में, कोई सब्जी में, कोई चिप्स की तरह, कोई किस तरह। तो इस तरह हर चीज़ में आलू का उपयोग होने लगा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आलू का आज से ही त्याग करें। हम कितने जीवों की हिंसा से बचेंगे। कुछ लोग कहते हैं आलू की चिप्स खा लें। अरे भाई, वहाँ राग परिणाम है,
राग परिणाम के कारण से हिंसा का दोष लगेगा ही लगेगा। आपने गली निकाल ली, आलू नहीं खाएं, आलू के चिप्स खा लें, बात तो एक ही है। इसलिए निश्चित रूप से आज के इस स्वाध्याय की कक्षा से हमें आलू प्याज आदि जमेकंद का त्याग करना ही चाहिए, ताकि हम जीव हिंसा से बचें और अपने जीवन में धर्म का प्रवेश कर सकें। जय जिनेंद्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। रत्नम प्रभा वाडेकर, प्रणिया शाह, रंजना कोठारे, वर्षा शाह, बारामती। श्री चंदूलाल जुबराज गांधी, फलटनकर, घाटकोपर, मुंबई एवं परिवार। अलेखा शाह, मनीष शाह, अनुपम शाह, प्रियंका शाह, सचिंत गांधी, नुपुर गांधी, श्रवंत गांधी। इंदु जैन, रंजना, विनय, सुनैना, अभिषेक, मीराबाग, नई दिल्ली। नेमचंद जैन, शशि जैन, निखिल जैन, शालिनी जैन, शरणई जैन, शांतनु जैन, निशु जैन, शास्त्री नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। मोहिनी देवी बाकलीवाल, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री कल्याण मलजी बाकलीवाल। पुत्र धर्मचंद बाकलीवाल, कमल कुमार बाकलीवाल, अजीत कुमार बाकलीवाल। असेंबली रोड, इम्फाल, मणिपुर। श्री अभिजीत, मुग्धा, आभा, आयुषी, न्यू जर्सी। डॉक्टर तुषार, डॉक्टर केतकी, श्री जतिन, डॉक्टर कल्पना आदि, धुले, महाराष्ट्र।